हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कलरफुल या फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि जो कंपाउंड्स होता है या जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होता है वह कलरफुल प्रॉपर्टीज शो कैसे करता है। तो यहां पर बात करें, जो एलिमेंट्स होता है वह सॉलिड हो सकता है और कुछ कुछ जो एलिमेंट है वह लिक्विड होगा। और इस सॉलिड और लिक्विड की बात किया जाए तो यह दोनों कलरफुल आयंस देता है। तो कलर आयंस क्यों देता है? अगर इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो पहले वाले ऑर्बिटल है या डी सबसेल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो और इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो इन दोनों कंडीशन पर कंपाउंड कलरफुल या कलरलेस होता है। तो अगर बात करें इनकी एक्सप्लेनेशन की कि यह कंपाउंड कलरफुल या कलरलेस क्यों होता है। जो डी ऑर्बिटल होता है उस डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल पर 5 सबसेल होता है। यह 5 सबसेल जब इस पर रेडिएशन या एनर्जी डाला जाता है उस कंडीशन पर यह दो तरह से बढ़ जाता है। अगर ऑक्टाहेड्रल की हो बात तो नीचे में 3 ऑर्बिट रह जाता है और ऊपर पर 2 ऑर्बिट रह जाता है। तो इस तरह से ऑर्बिट को 2Tg और ऊपर वाले को Eg कहा जाता है। जिस पर इनके कंपेयर में जो एनर्जी की बात करें तो इनका एनर्जी रहता है T2g का, वह कम एनर्जी होता है, और Eg का जो रहता है यह एनर्जी ज्यादा रहता है, वह ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की है। और अगर इस ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह में या यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो है उस डी ऑर्बिटल से अगर डी ऑर्बिटल पर ट्रांजिशन करे तब कंपाउंड जो रहता है वह कलरफुल दिखाई देता है, जिसे डी डी ट्रांजिशन कहा जाता है। और इसके साथ साथ यह देखा गया कि अगर जो मेटल है उस मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म पर हो या इलेक्ट्रॉन 0 हो तब वह कलरलेस होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है उस डी ऑर्बिटल पर हाफ फिल हो या अनपेयर फॉर्म पर हो तब वह कंपाउंड जो रहेगा कलरफुल होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमको पता है कि जो कॉपर है वह ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी दिखाता था और ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी दिखाया था। इस कंडीशन पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा कि कॉपर प्लस पर 3d10 और 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। वैसे ही कॉपर +2 आयंस की बात करें तो इस कॉपर +2 आयंस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। उस कंडीशन पर इसको 3d9 लिखा जाएगा। और इस डी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया जाए तो देखा जाता है 3d10 पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह 10 है, इस तरह से 10 है। और जो 3d9 पर जो इलेक्ट्रॉन है वह 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस डी ऑर्बिटल की बात करें तो इस डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वह सभी सब सेल पर पेयर पर है। और इस तरह से जो कॉपर +2 आयंस है उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है वह अनपेयर फॉर्म में है, और जो पेयर फॉर्म में है इस वजह से यह कंपाउंड जो है वह कलरलेस है।
और जो अनपेयर है जिसके वजह से जो कंपाउंड है वह कलरफुल है। तो इस तरह से कलरफुल या कलरलेस की प्रॉपर्टीज बताए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वह जो ऑर्बिटल होता है वह ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार उस ऑर्बिटल पर घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अपने जगह में घूमते हुए उस ऑर्बिटल के चारों ओर घूमता है। तब इस ऑर्बिटल के जो मोमेंट होता है उसे ऑर्बिटल मोमेंट कहा जाता है और जो इलेक्ट्रॉन अपने ही स्पिन पर घूमता है उसे स्पिन मोमेंट कहते हैं। और इस तरह से स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट के कारण जो मेटल होता है या एलिमेंट होता है वह एलिमेंट्स एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है। तो इस तरह से जो मैग्नेट होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वह हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस कंडीशन में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिक कहा जाएगा और उस कंपाउंड्स पर या एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा पेयर फॉर्म में होगा तब उसे डाईमैग्नेटिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल कॉपर +1 आयंस और मैग्नीज +2 आयंस की बात करें जो कि कॉपर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s1 होता है और मैग्नीज की बात किया जाए तो मैग्नीज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह 3d7 और 4s2 होता है। कॉपर पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाने के कारण वह 3d10 हो जाएगा और मैग्नीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाने के कारण यह 3d7 हो जाएगा। और इस तरह से जब इसकी 3d सबसेल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा जाए उस कंडीशन पर इस पर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 3d7 पर जो इलेक्ट्रॉन है वह है 7 3 4 5 6 और 7। कॉपर प्लस आयंस पर जो कि इलेक्ट्रॉन है वह पेयर फॉर्म पर है और पेयर फॉर्म में हो जाने के कारण इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाईमैग्नेटिक होता है। वैसे ही मैग्नीज +2 आयंस की जो डी सबसेल है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह अनपेयर फॉर्म में है और अनपेयर फॉर्म में हो जाने के कारण यह पैरामैग्नेटिक शो करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहां पास क्वेश्चन दिया गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपर प्लस आयन और कॉपर +2 आयन की चुंबकीय गुण बताइए। चलिए चुंबकीय गुण बताने के लिए दो तरह से बताएंगे हम लोग, एक है डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और पैरामैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वह अनपेयर होगा। कॉपर की बात करें, कॉपर +1 आयंस की, तो कॉपर +1 आयन में जो कि 3d10 और 3d10 और 4s1 होता है, प्लस आयंस लग जाने की वजह से यहां पास 3d10 हो जाएगा और जो कॉपर +2 आयंस है उस पर 3d9 रह जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी ऑर्बिट की बात किया जाए तो इसके ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने से 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है और इस पर 3d9 है तो यहां पास 9 इलेक्ट्रॉन। और देख यहां पास जो कॉपर +1 आयंस है
वो है पेयरिंग है, और कॉपर +2 आयंस है वह अनपेयर है। इस वजह से जो कॉपर प्लस आयन है वह डाईमैग्नेटिक है, और कॉपर +2 आयंस जो कि अनपेयर है, जिसके वजह से यह पैरामैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, आयरन +2 आयंस की अपेक्षा आयरन +3 आयंस अधिक स्थायी है, क्यों? आयरन +2 आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वह 3d6 और 4:2 होता है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है +2 फॉर्म पर 3d6 है और कॉन्फ़िगरेशन 3d9। वैसे ही आयरन +3 की ऑक्सीडेशन नंबर में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 3d6 और 4s2 होता है, लेकिन आयरन की +3 ऑक्सीडेशन नंबर पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहता है यहां पास 3d5 हो जाता है। तो इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पास इलेक्ट्रॉन जो कि है 6, और आयरन +3 आयंस की बात करें तो यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है वह है 5। और स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात किया जाए तो स्टेबल जो होता है या तो उस पर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल पर 0 हो, या हाफ फिल हो, या फुल फिल हो, तब कंपाउंड जो है स्टेबल है। और अगर उस पर हाफ फिल, फुल फिल या 0 ना हो तब कंपाउंड स्टेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो आयरन +3 आयंस है इसके सारे सब सेल पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाफ फिल है, इस वजह से आयरन +3 जो है ज्यादा स्थायी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जिंक +2 आयंस रंगीन है जबकि कॉपर +2 आयंस रंगीन है। जिंक की बात करें, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 3d10 और 4s2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 लग जाने की वजह से जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 3d10 है। और कॉपर की बात किया जाए तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 और 4s1, लेकिन कॉपर के +2 हो जाने की वजह से कॉपर पर 3d9 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह पेयर फॉर्म पर है, और यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है वह अनपेयर फॉर्म पर है। और जो पेयर होता है वह रंगहीन होता है, और जो अनपेयर होता है वह रंगीन होता है। तो इसका आंसर इस तरह से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाइटेनियम ऑक्साइड सफेद तथा टाइटेनियम क्लोराइड रंगीन है, क्यों? यहां पास बात किया जाए टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह +4 है, और इस वाले टाइटेनियम क्लोराइड पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर है वह +3 है। और जो कि टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 और 4s2 होता है। टाइटेनियम +4 आयंस हो जाने से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिस वजह से d पर जो इलेक्ट्रॉन है वह 0 हो जाता है। वैसे ही टाइटेनियम +3 आयंस की बात करें तो टाइटेनियम +3 आयंस पर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 3d1 हो जाता है, और यहां पास जो कि एक इलेक्ट्रॉन है और वह एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अनपेयर फॉर्म पर है, और यहां पास जो है टाइटेनियम ऑक्साइड पर d ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से वह सफेद है। और यहां पास जो कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, जिसके वजह से यह कंपाउंड रंगीन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।